ये है मेरे पास Oppo Reno 14 और Oppo Reno 13। आज हम करेंगे इन दोनों ही फ़ोन्स का कंपैरिजन। कुछ कमेंट आई थी मेरे पास इन दोनों के कंपैरिजन के लिए, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, सेल्फी, नाइट मोड, पोर्ट्रेट, वीडियो, स्टेबिलिटी, जूम, पोर्ट्रेट के अंदर जूम, लो लाइट वीडियोस, फोटोज, स्लो मोशन भी चेक करेंगे। डिटेल कंपैरिजन है ताकि आप कंफ्यूज हो कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। इस कैमरा पर्पस प्राइस सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर कौन सा आपको लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखना, हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तब क्योंकि वीडियोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतने प्राइस रेंज पे आप लगाते हो या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या हो, तो कौन सा आपके लिए बेटर होगा उसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अल्ट्रा वाइड। दोनों ही फोन में आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है। राइट साइड में आप देखोगे तो रेनो 14 है, लेफ्ट साइड में आपको रेनो 13 मिलेगा। अभी यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिलेगा HDR रेंज के अंदर और कलर्स के अंदर। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रेनो 14 लग रहा है कलर्स के मामले में। स्टेबिलिटी तो सेम है भाई, स्टेबिलिटी में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। हल्का सा मुझे फील्ड ऑफ व्यू बल्कि रेनो 13 में ज़्यादा लगा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपटीशन दोनों ही फ़ोन ने एक दूसरे के साथ क्रिएट किया है। जूम के मामले में नो डाउट रेनो 14 का जूम वे बेटर है, मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर सिंगल क्लिक पे आप जूम कर सकते हो 7x तक। और ये ओप्पो में आपको रेनो 13 में आपको कम मिलेगा 1x 2x का ऑप्शन। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ जूम रेनो 14 क्लियरली विनर है। बहुत अच्छे से टेक्सचर ये कवर कर पा रहा है, डिटेल इसके अंदर ज़्यादा है, कलर्स ये मेंटेन कर पा रहा है, बिल्कुल भी फोटो मतलब वीडियो फट नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर जूम की बात करूँ रेनो 14 क्लियरली विनर है। 13 आप जूम अगर आप ज़्यादा करते हो तो भाई जाने की ज़रूरत नहीं है। 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा आपको दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। तो यहाँ पर आप क्लियरिटी देख सकते हो, स्टेबिलिटी देख सकते हो, और HDR रेंज तो यहाँ पे है। कलर ऑलमोस्ट सेम लिया है, दोनों का सॉफ्टवेयर भाई ऑलमोस्ट सेम है, हार्डवेयर सेम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंजेस किए नहीं है, सेम प्राइसिंग भी रखी है। और यहाँ पर जूम के बाद आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि अंकल एक ठेला लेके खड़े, तो वहाँ पर आप रेनो 13 में देखोगे नॉइस है, थोड़ा वीडियोस फटने ऐसे लग रहे हैं। लेकिन रेनो 14 में क्लियर है, कोई नॉइस कोई फटने ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्लियरिटी के मामले में इन टर्म्स ऑफ जूम रेनो 14 बेटर है, जो आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है। इवन अपलोड होने के बाद कौन सा फ़ोन क्या रिजल्ट दे रहा है वो आपको अब दिख रहा होगा, क्योंकि जब मैंने शूट किया है तब अलग चीज़ें हैं और शूट मतलब अपलोड होने के बाद अलग होता है। यहाँ पर भी आप फेस पे भी देखोगे क्लैरिटी नो डाउट रेनो 14 में बेटर है, इवन जूम करने के बाद भी, और मेन लेंस पे तो है ही। और कलर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के। अगेन आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम करके दिखाने का कारण ये है कि वन टाइम में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट जब जूम करें जब कहानी चेंज हो रही है तो जूम करना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आपको पता चलेगा कौन सा लेंस ज़्यादा कैपेबल है क्लैरिटी के मामले में। क्योंकि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भाई 2x पे 3x पे सब पे आपको वीडियो शूट करना पड़ेगा, 4K पे करना पड़ेगा। आप अगर फेस कैम वाले वीडियो बनाते हो तो आपकी स्किन टोन कैसी रहेगी, क्लैरिटी कैसी रहेगी, वो आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर रियलमी ने कहीं कहीं सॉरी रेनो 13 ने हल्का हल्का सा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्राइट किया है कभी कभी, और रेनो ने 14 ने थोड़ा थोड़ा डार्कनेस मेंटेन की है। बाकी आपकी स्क्रीन पे है, आपको कौन सा बेटर लग रहा है। मुझे वाइटनेस के ब्राइटनेस अच्छी लगती है, तो मेरे को यहाँ पर 13 ज़्यादा बेटर लग रहा है। और थोड़ा बहुत जूम अगर आप करते हो, यहाँ पर एक चेंजेस है, जब पोर्ट्रेट आप करोगे तब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा। यहाँ तो रेनो 14 बेटर निकल के आ रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ऑलमोस्ट। 13 ने थोड़ा बहुत चेंज किया है, थोड़ा लेंस के अंदर थोड़ी क्लैरिटी कम है जूम करने के बाद जब आप स्क्रीन टोन वाला लेते हो। बाकी आपके सामने रिजल्ट है, पोर्ट्रेट मोड है, 3.5x 7x तक भी जा सकते हो आप रेनो के अंदर। 14 के अंदर रेनो 13 में मुझे पोर्ट्रेट ज़्यादा बेटर लगा है। कम जूम करते हैं ना जब क्लैरिटी के साथ रेनो 13 मेंटेन कर रहा है। 14 में डलनेस थी, नॉइस कम, नॉइस ज़्यादा थी, क्लैरिटी कम थी। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट वीडियोस के अंदर मुझे रेनो 13 ज़्यादा बेटर लगा है, तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा रेनो 13 के लिए। अगर आप पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी ज़्यादा करते हो तो स्क्रीन टोन अच्छी मेंटेन की है, डिटेल अच्छी मेंटेन की है। बाकी लो लाइट वीडियोस की देखें तो आपके सामने रिजल्ट है, मुझे दोनों ही ऑलमोस्ट सेम से लग रहे हैं। वही बात आती है कि जूम पे थोड़ा बहुत आपको रेनो बेटर दे सकता है। जो क्लैरिटी आपको दिन में रेनो 14 दे रहा था वो रात में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट होगी, जितनी बढ़िया लाइट होगी, उतने ही बढ़िया यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो डोगेज भाई है, तो इन पे भी हमने 3.5x और 3x पे यहाँ पे जूम चेक किया है। 2x मिलता है आपको ओप्पो में, और रेनो 14 में आपको 3.5x 7x दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगेन मैं आपको वीडियोस के अंदर जूम करके दिखाता हूँ। डे लाइट में तो आपने सेम चीज़ पे जूम देखा था, लो लाइट्स के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है वो भी आपको पता चलेगा। 13 में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, और 14 नॉइस है बट कम है और क्लैरिटी ज़्यादा है उससे। अगर आप इस फेस पे अगर आप देखोगे तो ज़मीन आसमान जितना फ़र्क आ रहा है। नॉइज़ बहुत ज़्यादा है एक तो 13 के अंदर, क्लैरिटी कम है, और लाइट बैलेंस भी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर इसने बैलेंस अच्छा किया है। सेल्फी वीडियो की बात करें 4K 60 FPS दोनों ही फ़ोन रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलते वीडियो बनाया तो स्टेबिलिटी भी आपको दिख रही होगी, स्टेबिलिटी में ऑलमोस्ट सेम था, इतना कोई फ़र्क नहीं था। स्किन टोन में मुझे रेनो 13 थोड़ा बेटर लगा है, कलर्स भी इसके अच्छे मेंटेन थे।
HDR रेंज भी यहाँ पे दोनों ने बढ़िया मेंटेन की, इतना कोई खास डिफरेंस यहाँ पे लगा नहीं कि एक कंपटीशन टाइप या फिर एक ऐसा लगे कि इन दोनों में से कोई एक पिक करना हो। यहाँ पे दोनों ने अच्छा काम किया, बल्कि रेनो 13 मुझे सेल्फी के मामले में थोड़ा बेटर ही लगा है जब वीडियोस में बना रहा था। और HDR रेंज आप देख सकते हो। अब यहाँ पे HDR रेंज में गेम चेंज हुआ कि रेनो 13 ने वाइट वाइट किया, बट 14 ने वहाँ पे अच्छे मेंटेन किए कलर्स, थोड़ा डल है, डार्कनेस है, और रेनो 13 में थोड़ा ब्राइट है। बट यहाँ अगर क्लैरिटी और HDR रेंज बात करोगे तो रेनो 14। पोर्ट्रेट मोड भी दोनों बहुत बढ़िया ले पाते, 4K का ऑप्शन नहीं मिलेगा पोर्ट्रेट के अंदर। बाकी आप क्लैरिटी देख सकते हो, डिटेक्शन देख सकते हो, चलते वीडियो बनाया तो स्टेबिलिटी भी दिखेगी। दोनों फ़ोन में 0.8x 1x 2x तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। व्लॉगिंग करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। दोनों का फील्ड ऑफ व्यू आप देख सकते हो, मुझे फील्ड ऑफ व्यू 13 का बेटर लगा है थोड़ा सा। बाकी स्टेबिलिटी दोनों में सेम है, पोर्ट्रेट दोनों अच्छे से ले लेते हैं। आप अपर्चर वैल्यू खुद अपने कॉप से सेट भी कर सकते हो, तो वो वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। 2x पे जब आप लेते हो तो क्लैरिटी आप देख सकते हो कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर ले पा रहा है, तो उससे भी आपको बेटर अंदाज़ा लग जाएगा। मुझे यहाँ पे ठीक लगे, दोनों फ़ोन ठीक लगे। यहाँ पे ऐसा कोई एक चीज़ को पिक कर पाना इन टर्म्स ऑफ वीडियो सेल्फी के अंदर थोड़ा मुश्किल है। रात के अंदर हमने यहाँ पे लिए हुए पोर्ट्रेट के अंदर मुझे रेनो 13 का काम मुझे रात में बहुत बढ़िया लगा। इवन इन इन टर्म्स ऑफ सेल्फी तो मुझे बेटर लगा है। सेम लाइटिंग में रेनो 13 का बेटर था, 14 का थोड़ा डलनेस था, डार्कनेस था, कम क्लैरिटी थी। तो हाँ 13 यहाँ पे मुझे बेटर लगा है। मैं शौक था थोड़ा रिजल्ट्स को देख के, बट जो है सो है। HDR रेंज भी अच्छी थी 13 की। आप 14 में देखोगे तो थोड़ा सा बादल कम दिख रहे हैं या फिर डार्क दिख रहे हैं, 13 में आपको बेटर दिख रही है क्लैरिटी। मुझे अच्छा लगा 13 यहाँ पे रात के मामले में। बट जब हम ओवरऑल कंपेयर करते हैं तो फिर 14 कुछ चीज़ों में आगे है, तो फिर हमको एक तरफ जाना पड़ता है। स्लो मोशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 120 FPS के रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। दोनों में ऑलमोस्ट में 960 FPS तक आप स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो, 480 तक भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल पे आप स्लो मो रिकॉर्ड करना चाहते हो। जो भी आपको बेस्ट लगता है उस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेम्स में कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत क्लैरिटी के मामले में रेनो 14 में है, बेटर है, अपग्रेड किया है इन्होंने सॉफ्टवेयर वाइज भी और हार्डवेयर वाइज भी। तो नॉइस यहाँ पे रेनो 13 में थोड़ी ज़्यादा थी, 14 में कम थी, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। फोटोज़ की बात करें अल्ट्रावाइड से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू मुझे ज़्यादा लगा रेनो 14 का। क्लैरिटी तो दोनों में अच्छी है, HDR रेंज दोनों की अच्छी है। बट हाँ एक पिक करना, रेनो 14 के जो कलर्स थे वो बेटर है। लो लाइट्स के अंदर भी यहाँ पर आप देखोगे रेनो ने 14 ने बढ़िया काम किया, 13 ने भी अच्छा कंपटीशन दिया है। सेम प्राइसिंग के हिसाब से 14 पे ही फिर जाना प्रेफरेंस रहेगा आप मेरे मेरे लिए आपको। तो यहाँ पर आप जूम करके भी देखोगे, अगेन डे लाइट में हम जूम करते हैं यहाँ पर 120 एक जूम मिलता है आपको रेनो 14 के अंदर, 20 एक जूम मिलता है आपको 13 के अंदर। तो जूम के अंदर पूरा 100 का फ़र्क है। और क्लैरिटी के मामले में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रेनो 14 बहुत आगे है जूम के मामले में। क्लैरिटी, कलर, डिटेल, शार्पनेस सब कुछ रेनो 14 में आपको बेटर मिलेगा। 10x पर भी जो ये रिज़ल्ट दे पा रहा है, जो कलर ये मेंटेन कर रहा है, उसके हिसाब से बहुत सही है। और यहाँ पर आप जूम करके देखते हो जब टेक्सचर कलर्स बेटर निकाल के दे रहा है, तो भाई ये तो क्लियर है कि जब जूम पे आप फोटोज़ लोगे तो जूम के हिसाब से रेनो 14 बेटर है। इवन 14 प्रो से भी हमने कंपेयर किया 13 प्रो को, वो भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर आप 10x के रिजल्ट देखोगे ना भाई, इतने क्लियर इतने शार्प है रेनो 14 में, मज़ा आ जाता है। लो लाइट्स के अंदर भी अच्छा काम किया दोनों ही फ़ोन्स ने। बट वो अगेन एक विनर तो निकल के आ रहा है, जो वो है रेनो 14, क्योंकि क्लैरिटी अच्छी है। जूम का जो इनका टेलीफोटो लेंस है वो प्रॉपर अपना काम कर रहा है। HDR रेंज यहाँ पे अच्छी है। कभी कभी रेनो 13 की भी बेटर लगी, बट जूम जब हम करते हैं तो फिर 14 बेटर है। क्लैरिटी अच्छी है, नंबर भी आप पढ़ सकते हो गाड़ियों के, या बोर्ड पे बड़े बड़े लिखे या छोटे छोटे लिखे वो भी आप पढ़ सकते हो। स्काई का कलर आप देखोगे, नॉइस कम है, कलर अच्छे हैं। पोर्ट्रेट्स की बात करें, वहाँ आपको यहाँ पर एक 3.5x का लेंस ज़्यादा मिलेगा, इसमें आपको 3x 2x मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है। जो 13 प्रो में आपको फीचर मिलते थे आज 14 में मिल रहे हैं। बट कुछ कुछ जगह पे मैंने आपको बताया पोर्ट्रेट के अंदर रेनो 13 बेटर काम कर रहा था, चाहे वो वीडियो हो चाहे फोटो। मुझे मुझे पर्सनली जो दिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट हाँ 3.5x लेंस के कारण 7x के कारण थोड़ा बेटर है यहाँ पे रेनो 14, और ये सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। लो लाइट्स के अंदर मुझे यहाँ पे रेनो 13 थोड़ा सा बेटर लगा है, बट किसी किसी जगह पे लगा है, हर बार नहीं लगा है। बट हाँ नॉइस दोनों फ़ोन ने कैप्चर की रात के अंदर। कभी आपको रेनो 14 अच्छा लगेगा, कभी आपको रेनो 13 अच्छा लग सकता है। दोनों ने एक दूसरे का अच्छा कॉम्पिटिशन दिया है। बट वही बात है कि एक पिक करना है हमें, तो एक पिक करने के हिसाब से आप देखोगे 14 थोड़े से बेटर रिजल्ट दे पा रहा है, चाहे पोर्ट्रेट हो चाहे नॉर्मल हो। और नॉइस भी दोनों में कमी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक सी है। डे लाइट की सेल्फीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 0.8x का ऑप्शन मिलता है, 1x का भी मिलता है, 2x का भी मिलता है। तो उस हिसाब से आप देखोगे रेनो में थोड़ा सा ब्राइटनेस है। HDR रेंज तो दोनों ने अच्छी मेंटेन की है। कहीं कहीं पे रेनो 13 ने भी बढ़िया रिजल्ट दिया है। पोर्ट्रेट में तो दोनों ऑलमोस्ट सेम से ही है,
कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं। अगर वाटर मार्क हटा दूँ तो आप भी पता नहीं कर पाओगे। बट हाँ, रेनो 13 ने थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा मेंटेन की है और 14 ने थोड़ा डल डल सा, मतलब डार्क डार्क सा दिया है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्किन टोन, कलर दोनों ने बढ़िया मेंटेन किया है। मेरे हिसाब से रेनो 14 एक अच्छा प्रेफरेंस रहेगा। सो ये था इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करो। रेनो 13 प्रो का रेनो 14 प्रो से भी कंपेयर आने वाला है, वो भी आप देख सकते हो। रियलमी 14 प्रो प्लस से भी हमने रेनो 14 को कंपेयर किया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमने सारे वीडियो सब व्यूवर्स के कमेंट पे ही बनाए, तो आप भी कमेंट करो जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।